प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आज हम संत मत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विचार करेंगे कि हमारे पूर्ण ताकत संत महात्मा जितने भी आए हैं, उन्होंने अपने चोला छोड़ने के बाद अपने अनुयायियों, शिष्यों, परमार्थियों, सत्संगियों को अपनी फोटो, समाधि, मंदिर, मजार बना बनाकर उनकी पूजा पाठ, धूप बत्ती, फूल चढ़ाना, मत्था टेकना आदि आदि बाहिरमुखी पूजा करने के लिए क्या हुक्म दिया था, या फिर न समझ नादान परमार्थियों ने दुनियादारी की देखा देखी में, भूल भरम में ऐसा करना लग गए। कबीर साहब, रविदास जी, नानक देव जी, मीराबाई, फरीद साहब, बुल्ले शाह, बुद्ध महात्मा जी आदि आदि अनेकों पूर्ण ताकत जिन्होंने जीवन भर इन चीजों का विरोध किया, हिदायतें दी, परंतु इन सब की ज्योति ज्योत समाने के बाद लोगों में इनके नाम से मंदिर तक बना डाले, वह बाहिरमुखी पूजा करवा रहे हैं। राधा स्वामी व्यास डेरे के महान संत जगत बहादुर जी ने तो अपने जिंदा रहते समय अपने पास सत्संगियों, प्रेमियों को बुलाकर बार बार उन्होंने जिंदा देह रहते हुए समझाया था कि याद रखना, मेरे अग्नि संस्कार के बाद उस जगह को ही इतना साफ कर देना कि किसी को यह तक पता ना हो कि वह जगह कहाँ है, वरना लोग उस जगह की पूजा करने लग जाएंगे। जब उन्होंने चोला छोड़ा तब व्यास नदी के किनारे पर उनका संस्कार किया गया। उनकी इच्छा अनुसार इत्तेफाक से नदी उफान पर आई और उस जगह की राख आदि सब को अपने साथ बहाकर ले गई। वह स्थान बिल्कुल लुप्त हो गया, वहां कोई भी निशानी तक नहीं बची। राधा स्वामी व्यास डेरे के संत महात्माओं ने आगरा राधा स्वामी डेरे में स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद समाधि का निर्माण करवाने का विरोध किया और कहा कि सब लोग बाहरमुखी पूजा में लग जाएंगे, समाधि ना बनाई जाए। परम संत छठो मस्ताना जी ने भी अपने नुक्ते राधा स्वामी में स्पष्ट लिखा है कि शालिग्राम जी ने आगरा में बाहरमुखी पूजा में लगा दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित पुस्तक धरती पर शवरक के पृष्ठ संख्या 48 पर स्पष्ट लिखा है कि बाबा जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा बाहिरमुखी क्रियाओं का निषेध करते थे। संतों के फोटो, चित्र आदि की पूजा करने के बारे में भी आपके विचार स्पष्ट थे। आप बार बार हुक्म देते थे कि फोटो की पूजा करना गलत है और यहाँ तक फरमाते थे कि मेरी फोटो कोई सत्संगी ना रखे। एक बार कुछ सत्संगियों ने आपसे अर्ज की कि हजूर, आगरा में स्वामी जी महाराज की समाधि बनाई जा रही है और लोग चंदा भी मांग रहे हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया, संतों की तालीम ही उनकी यादगार है,
समाधियों के द्वारा संत जिंदा नहीं रहते। समाधियां तो बाहर मुखी साधन की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश तो हमेशा अंतर्मुख अभ्यास का ही रहा है। फिर बाबा जी ने अपने सत्संगियों को हुक्म दिया कि मेरे बाद में मेरी समाधि हरगिज न बनवाना। यहाँ पर बाबा जी शब्द परम पूज्य जयमल सिंह जी महाराज को कहा गया है। स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य बाबा जयमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने पंजाब में व्यास राधा स्वामी सत्संग डेरी की स्थापना की, जो कि हजूर सावन सिंह जी के गुरु थे, ने हमें कितने अच्छे से समझाया है कि मूर्ति, समाहर, फोटो कभी किसी रूहानी फकीर की यादगार नहीं होती। उनकी यादगार तो संतों की शिक्षा होती है। वह संत कभी भी समाधियों से जिंदा नहीं रहते। एक और अजब की बात सुनो, जयमल सिंह जी महाराज की आज तक कोई अधिकृत रूहानी फोटो तक नहीं है, फिर भी हम सबके चहेते हमारे दिलों में राज करते हैं। ना समाधि, ना मूर्ति, ना मंदिर, ना फोटो। क्या हम जयमल सिंह जी महाराज को भूल गए हैं? हम सब संत मत के मार्ग और स्वामी जी महाराज, जयमल सिंह जी, सावन सिंह जी, शाह मस्ताना जी, चश्मा मस्ताना जी की दी गई तामील पर चलते हैं, उनके गुणगान करते हैं, तो फिर क्यों और कैसे जाने अनजाने में मानवीय भूल से जो जगह जगह में समाधियां खड़ी कर दी गई हैं, अगर मौके के हालात के अनुसार भ्रमित बुद्धि से या बुद्धि चतुराई से अगर ये समाधियां बना तो दी हैं, परंतु आगे से संत महात्माओं की समाधियां ना बनाई जाए, उनके आगे पुष्प चढ़ाना, दीपक, धूप, बत्ती, माथा टेकना, चढ़ावा चढ़ाना ना किया जाए, जिससे रूहानी मार्ग पर चलने वाली युवा पीढ़ी भ्रमित ना हो, क्योंकि पुराणों को देख देख कर ही वे चलते हैं और फिर आगे चलकर वह प्रथा रिवाज बन जाती है। समाधि, फोटो, बाहरमुखी इस चर्चा से हो सकता है अनेकों रूहानी प्रेमियों, सत्संगियों को थोड़ी आंतरिक चोट लगी हो, परंतु संत मत विचारों की इस सच्चाई को आप सबके सामने प्रस्तुत करने की मालिक के हुक्म को टाला तो नहीं जा सकता। मुर्शिद के हुक्म का बखान करना जरूरी होता है। इसमें किसी की पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं होता। सच हमेशा सच होता है। अंत में गुनाहगार आपसे अगर इस पोस्ट से, इस मैसेज से किसी को आंतरिक चोट लगी हो, आत्मा को चोट लगी हो, तो क्षमा करें। मैं आप सबसे इस सच्चाई को कहने के लिए आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं। आपके द्वारा इस संदेश को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आशीर्वाद।